हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इंग्लिश के साथ व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त संजय गौतम। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईटीएस पाठशाला में। बच्चों, इससे पहले मैं लेक्चर प्रारंभ करूं, मैंने कल के वीडियो में आपको एक पोइम पढ़ाई थी, द बाल पोइम, जो कि आपके फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 3 की सेकंड पोइम थी। यदि आपने बच्चों को नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, यहाँ से प्रश्न आने की बहुत संभावना है। तो बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज मैं आपसे सभी से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें। साथ ही आपके पास मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आप घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आपके सामने एक चैप्टर है। तो बच्चों, इसके टेक्स्ट को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको पढ़ाऊंगा बिफोर यू रीड। तो इसमें क्या है बच्चों, बहुत सारी बातें इसमें आपको जानने को मिलेंगी रिलेटेड टू द टेक्स्ट बुक। बच्चों, हम इसके टेक्स्ट को देखते हैं। तो टेक्स्ट को पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड देखेंगे। इनका बच्चों पूरा नाम एनेलीज मैरी एन फ्रैंक था, जिनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ। मंथ कौन सा था बच्चों? फरवरी एंड मार्च। ठीक है, फरवरी और मार्च के बीच में इनका जन्म हुआ और इनकी डेथ बच्चों 1945 में हो गई। तो इतना आपको याद रखना है कि एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 और इनकी डेथ कब हुई बच्चों? 1945 में। लगभग 13 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, आगे देखिए। बात ए जर्मन, ये जर्मन थी। born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and for friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। तो बच्चों, यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले वर्ल्ड वार 2 हम बात करते हैं। वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 2। तो सबसे पहले बच्चों, वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था? तो वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुआ था 1914 से लेकर के 1918। ठीक है, 1914 टू 1918 ये वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था। और वर्ल्ड वार सेकेंड जो हुआ था बच्चों, ये हुआ था 1939 से लेकर के 1945। ये आपका वर्ल्ड वार सेकेंड। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब ये जूइश फैमिली में जन्मी थी। जूइश फैमिली कौन से होते हैं बच्चों? यहूदी इनको कहते हैं, हिंदी में यहूदी, जो जुडाइज्म को फॉलो करते हैं, यहूदी। बच्चों, मैं लिख रहा हूं यहूदी, आप देखिए यहूदी। तो जो जुडाइज्म को फॉलो करते हैं वो यहूदी लोग होते हैं। तो इनका जन्म जर्मन में जूइश फैमिली में हुआ था। हु रॉट while in hiding with her family, जो कि ये डायरी लिखती हैं अपनी फैमिली के साथ जब वो छुपी होती हैं। और उनके साथ में 4 दोस्त होते हैं। कहां पर छुपी होती है बच्चों? ये एम्स्टर्डम। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड। कब? जब जर्मनी में इसकी नाजी पार्टी पावर में आई तो वो लोग यहूदियों से यानी कि जूइश से बहुत घृणा करते थे, वो नीचा समझते थे। इस कारण से उन पर तरह तरह के अत्याचार हुए। इसीलिए ये लोग कहां छुपे हुए थे? ठीक है, एम्स्टर्डम में छुपे हुए थे। नीदरलैंड की राजधानी बच्चों एम्स्टर्डम। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम। तो इनको नीदरलैंड छोड़कर के एम्स्टर्डम आना पड़ा आफ्टर द नाजी गेन पावर, जब नाजी पार्टी पावर में आई इन जर्मनी में। बट
but were trapped when the Nazi occupation extended to the Netherlands. लेकिन जब ये लोग पकड़े गए, कब पकड़े गए? जब नाजी पार्टी का पावर या नाजी पार्टी ने कब्जा कर लिया था नीदरलैंड। ठीक है, एज परसिक्यूशन। परसिक्यूशन, अब बच्चों यहाँ पर परसिक्यूशन का हम मीन देखना है। परसिक्यूशन मीन्स क्या होता है बच्चों? बच्चों परसिक्यूशन का मीन्स होता है इल ट्रीटमेंट। क्या होता है बच्चों? इल ट्रीटमेंट मतलब दुर्व्यवहार, अत्याचार। यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं अत्याचार। बच्चों क्या लिखा है? एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज। जब जूइश फैमिली पर अत्याचार बढ़ रहे थे, जूइश लोगों पर जब अत्याचार बढ़ रहे थे, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग। तो फैमिली छुपने चली गई। कब? इन जुलाई 1942। जुलाई 1942 को इन हाइडिंग रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक। अब बच्चों आपको एक चीज और ध्यान रखना है, इनके फादर का नाम क्या है? ऑटो फ्रैंक्स। ये अपने पिता की ऑफिस में जो रूम बने थे उसमें ये छुपने चले गए। कब चले गए बच्चों? 1942। ठीक है, आगे देखिए। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल छुपे रहने के बाद, द ग्रुप वाज बिट्रेड। तो ये जो ग्रुप था ये बिट्रेड यानी कि खोज लिया गया, सर्च कर लिया गया। बच्चों बिट्रेड का मीन्स क्या होता है? सर्च। ठीक है, सर्च कर, खोज लिया गया। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप। अब बच्चों यहाँ पर एक कंसंट्रेशन कैंप की बात हो रही है। कंसंट्रेशन क्या क्या होता है? जहां पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा एक जेल नुमा बिल्डिंग्स होता है उसमें रखा जाता है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन कैंप होता है जहां पर कालकोठरियों में सभी लोगों को सामूहिक रूप से डाल दिया जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन कैंप। तो ये कंसंट्रेशन कैंप में इनको भेज दिया गया। वेयर एन डाइड, जहां पर एन मर गई थी, ऑफ टाइफस, टाइफस के कारण, इन बर्गन बेल्सन, बर्गन बेल्सन, विद इन द डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। इसकी बहन जो थी उसका नाम मार्गोट फ्रैंक। ठीक है, एन की बहन का नाम क्या है बच्चों? मार्गोट फ्रैंक। तो एन कब मर गई थी? किसके कारण से मर गई थी? टाइफस से मर गई थी। कहां पर? बर्गन बेल्सन में। विद इन द डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, और इसकी सिस्टर भी वहीं पर थी, वो भी मर गई थी। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको अपने दिमाग में रखना। तो बच्चों हमने देखा कि एन वहां पर टाइफस से मर गई थी और उसकी बहन भी मारी जा चुकी थी। उसकी बहन का नाम मार्गोट फ्रैंक है, पिता का नाम ऑटो फ्रैंक है और लड़की का नाम एन फ्रैंक है। अब बच्चों आगे देखते हैं। हर फादर ऑटो ओनली द सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। तो उसके पिता केवल उस ग्रुप में से जीवित बचे थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, और वो वापस एम्स्टर्डम गए। आफ्टर द वॉर एंडेड, जब युद्ध खत्म हो गया। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और उन्होंने जाकर देखा कि उसकी डायरी वहां पर सुरक्षित है। कन्विंस्ड, कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl। तो बच्चों ये जो डायरी है वो द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से पब्लिश हुई। उसी का हम आज एक्सट्रैक्ट एक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, जब उसके फादर वहां पर एम्स्टर्डम में पहुंचते हैं तो उनको एक डायरी मिलती है। वो उससे कन्विंस्ड होते हैं कि ये तो बहुत ही एक यूनिक रिकॉर्ड है, और वो इस रिकॉर्ड को क्या करते हैं और इस पर एक एक्शन लेते हैं और इसको पब्लिश करवा देते हैं एक किताब के रूप में, जिसका नाम है, जिसके टाइटल है, जिसका टाइटल बच्चों क्या है? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ठीक है, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। द डायरी वाज गिवन टू एन फ्रैंक ऑफ हर 13 बर्थडे। जो उसको डायरी दी गई थी वो उसके 13 बर्थडे पर दी गई। ठीक है बच्चों, 13 साल की जब वो थी उसके बर्थडे पर उसको डायरी दी गई। एंड क्रॉनिकल्स ऑफ इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून। अब देखिए बच्चों, 12 जून 1942, 12 जून 1942 until its finally final entry of 1 August 1944।
तो इसमें 1 अगस्त 1944 तक सभी एंट्रियां हैं 12 जून से लेकर के, और 12 जून 1942 से लेकर के इसमें फाइनल एंट्री है बच्चों 1 अगस्त 1944 तक की सभी एंट्रियां डे बाय डे इसमें हैं। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच। तो बच्चों ये जो डायरी थी इसका ट्रांसलेशन ओरिजिनल डच में हुआ और ये फिर बहुत सारी भाषाओं में लिखी गई एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्टली वाइड रीड बुक्स, और ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बनी। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और इस पर कई सारी फिल्म बनी, टेलीविजन शो बने एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, और कुछ ड्रामा भी इस पर बने एंड इवन एन ओपेरा, और इस पर कुछ नाटक भी तैयार किए गए, है ना। थिएट्रिकल प्रोडक्शन भी तैयार हुए और इस पर कुछ नाटक भी तैयार किए। बेस्ड ऑन ए डायरी describe the world of a mature and insightful mind. The diary provides an intimate examination of daily life under the Nazi occupation. अब बच्चों यहाँ पर हमको एक वर्ड मीनिंग लिखना है, इंसाइटफुल माइंड। इंसाइटफुल माइंड का मीन्स क्या होता है बच्चों, देखिए तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं थॉटफुल माइंड। थॉटफुल माइंड, इंसाइटफुल माइंड का मीन्स होता है थॉटफुल माइंड। तो बच्चों ये किताब जो है डिस्क्राइब एज अ वर्क ऑफ, एक वर्क के रूप में डिस्क्राइब की गई है। मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड यानी कि बड़े ही परिपक्व और थॉटफुल माइंड के रूप में। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन, ये डायरी हमें निश्चित रूप से क्या प्रोवाइड कराती है, एक बहुत ही क्लोज डेली लाइफ को प्रोवाइड करवाती है अंडर द नाजी ऑक्यूपेशन, जब नाजियों ने वहां पर राज किया। एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, एन फ्रैंक उस समय की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध एंड डिस्कस्ड, और जिस पर सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ हो, ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम्स। हॉलोकास्ट विक्टिम्स का मीन्स होता है बच्चों, हॉलोकास्ट किसको कहा गया है यहाँ पर, वर्ल्ड वार 2 को। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो विक्टिम्स थे उनमें से सभी में से सबसे प्रसिद्ध जो थी, रेनाउंड जो थी, वो एक एन फ्रैंक थी, जिन पर सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ है। तो बच्चों ये इसका था इंट्रोडक्शन। अब हम इसके टेक्स्ट को देखते हैं कि इसका ओरिजिनल टेक्स्ट क्या कहता है।